तो हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ज्ञान के सागर में आप लोगों का स्वागत है। तो जो आज आप लोगों को के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, जिसमें गुलाम वंश के ऐसे क्वेश्चन जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, और उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों के लिए लेकर हम आए हैं। इसमें अरब, इस्लाम और तुर्क जो धर्म हैं, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो हिस्ट्री के इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अब तक आए हुए हैं, वो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। तो जिसमें आप लोग देखें कि आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी। तो ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि चौगान खेलते समय उसकी मौत हुई थी, तो उसका नाम क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा दूसरा कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, बी सी इल्तुतमिश और डी मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कुब्बत और उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी नसरुद्दीन की और डी बलबन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर चौथा, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन थी। तो ए रजिया सुल्तान, बी मुमताज, सी नूरजहां और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 5, किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई। ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश और डी गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसके द्वारा एकता प्रथा चलाई गई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रथा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5वां, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। ए बाबर, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी इल्तुतमिश। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी केकूबाद और डी आराम शाह। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, सी तीसरा रजिया सुल्तान और चौथा आराम शाह। तो इनका क्या जमाना है, क्रम जमाना है। तो पहले क्या आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश और फिर रजिया सुल्तान। तो ऐसा ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर 1, 4, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। ए जमात खाना मस्जिद, बी सॉरी, सी कुतुब मीनार और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है, तो कुतुब मीनार का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर और डी लखनौती। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो लाहौर। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्या
कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 12, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके आने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ए चंगेज खां, बी तैमूरलंग, सी नादिर शाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज खां, जो कि निम्न ईश्वर का अभिशाप कहा जाता था। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 15, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी इल्तुतमिश और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन नंबर सी की इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो ये बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्माण करवाया था तो इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, तो किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तरकान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी रजिया। तो किसने किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी रजिया और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने किया था? तो बलबन ने क्या सफाया कर दिया था चालीसा का? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, किसके राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाया एवं पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? तो ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बलबन ने क्या किया था कि सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाँव को चूमना। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका क्या सही आंसर होगा? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था ए 570 ईस्वी में, बी 622 ईस्वी में, सी 642 ईस्वी में और डी 670 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 670 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, मक्का कहाँ स्थित है? ए सीरिया, बी ईरान, सी इराक और डी सऊदी अरब। तो जो मक्का स्थित है वो कहाँ पर है? सऊदी अरब में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 22। तो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। ए यूनानियों ने, बी अरबों ने, सी तुर्कानों ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई। तो ए 570 में, बी 610, सी 622 और डी 632 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में खजूर की खेती किसकी देन है। ए अरब, बी तुर्क, सी ए और बी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में खजूर की खेती किसकी देन है। तो ए और बी किसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्क ने भारत में खजूर की खेती देने वाले जन्मदाता हैं खजूर की खेती के। क्वेश्चन नंबर 25। करबला किस देश में स्थित है। ए ईरान, बी इराक, सी अफगानिस्तान और डी पाकिस्तान। तो जो करबला किस देश में स्थित है, तो इराक में स्थित है करबला का मैदान। क्वेश्चन नंबर 26। पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी गुफा में हुई थी। ए हीरा गुफा, बी काबा गुफा, सी ए और बी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा नाम की गुफा में क्या हुई थी, पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 27। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो ए 713 ईस्वी में, बी 716, सी 712 और डी 719। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई, तो 712 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ए गजनी के, बी गौर के, सी अरब और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो वो अरब के थे। क्वेश्चन नंबर 29। मोहम्मद बिन कासिम था। ए तुर्क, बी मंगोल, सी अरब और डी तुर्क अफगान। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था, तो अरब का था। क्वेश्चन नंबर 30। तराइन का प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी। ए अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, सी महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, डी मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में लड़ाई हुई थी। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ए मोहम्मद गौरी, बी इल्तुतमिश, सी अकबर और डी बाबर। तो इसमें से भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 32। तो निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया। द्वितीय तुर्क आक्रमण था। ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी चंगेज खां और डी तैमूर लंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, तो जिसने भारत पर दोबारा आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 33। मोहम्मद गौरी किस वंश का था। ए यामनी, बी संसबनी, सी मुगल और गुलाम और डी खिलजी। तो मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो संसबनी वंश का था। क्वेश्चन नंबर 34। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए शहाबुद्दीन, बी मोहिजुद्दीन, सी मोहम्मद बिन राम और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी कि मोहम्मद गौरी को किस नाम से जाना जाता है, तो शहाबुद्दीन, मोहिजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया।
ए मुल्तान करमाथी शासक, बी अनिहारवाड़ा सोलंकी शासक, सी पंजाब गजनी शासक और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मुल्तान करमाथी शासक। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, तो भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ए चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, बी सोलंकी शासक भीम, सी गढ़वाली शासक जयचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलंकी शासक भीम। तो इसका ऑप्शन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 का बताएं कि मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? ए भटिंडा का किला, बी मुल्तान, सी उच्च और डी इसमें से कोई नहीं। तो भटिंडा का किला क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? ए मुल्तान का आक्रमण, बी तराइन का प्रथम युद्ध, बी सी तराइन का द्वितीय युद्ध और डी भटिंडा का आक्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर बताएं कि क्या होगा। ए करमाथ, बी गजनी, बी सी सोलंकी और डी पंजाब के खोखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पंजाब के खोखर। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन याल्दोज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शम्सुद्दीन इल्तुतमिश और डी नसरुद्दीन ख़वाजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अगला वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुँचे। तो ये SSC CGL CPO MTS रेलवे PEB UP+ MP+ पटवारी और अन्य समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे 2 क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे गए हैं जो UPSC और एक IAS के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।